Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेस्ट पेपर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर 12 तक है। बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1 इज। दो पॉइंट्स के दरमियान स्टूडेंट्स डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है ए बी, अगर दो पॉइंट्स हैं तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 0 0 है और सेकंड पॉइंट 1 1 है, तो x2 की वैल्यू 1 है माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 भी 1 है और y1 0 होल स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 डिस्टेंस निकलेगा इन दो पॉइंट्स का। तो स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी। सेकेंड एमसीक्यूज, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 0 एंड 0 1 इज। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस इसका स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 -2 एंड -2 2 इज। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y is equal to y1 plus y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स x1 2 है और x2 की वैल्यू -2 है डिवाइडेड बाय 2 एंड y is equal to y1 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू +2 है डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो इस एमसीक्यूज की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट होती है उसे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द सिंबल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंस इज। 4 सिंबल्स गिवन है चारों ऑप्शंस में, तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में जो सिंबल लिखा हुआ है वो कॉरिस्पॉन्डेंस के लिए स्टूडेंट्स यूज किया जाता है। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट इज। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स चारों ऑप्शंस में 4 सिंबल गिवन है, तो सी ऑप्शन में जो सिंबल दिया हुआ है वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रे हैज डैश एंड पॉइंट्स। रे का एक एंड पॉइंट होता है, तो इस एमसीक्यूज की ए ऑप्शन करेक्ट होगी। ए बी इज लाइन सेगमेंट, देन सिंबॉलिकली इट रिप्रेजेंटेड एज। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 4 सिंबल्स गिवन हैं, तो लाइन सेगमेंट को बी ऑप्शन में जो सिंबल दिया हुआ है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स 4 साइडेड शेप होती है, तो 4 साइडेड शेप के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो इस एमसीक्यूज की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री देन द एंगल आर कॉल्ड डैश एंगल्स। कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर। अब स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं,
तो बी ऑप्शन में कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है और ए ऑप्शन में पैरेलल लिखा हुआ है, तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन अ पैरेललोग्राम शोज इन फिगर। फिगर में स्टूडेंट्स आपको पैरेललोग्राम नजर आ रही है, एक्स डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स एंगल ए और एंगल बी को ऐड करें तो रिजल्ट 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो 75 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो 105 डिग्री आएगी, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इन डैश ट्रायंगल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डायगोनल्स लिखा हुआ है, अगर सिंपल डायगोनल लिखा होगा तो एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और जब किसी भी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स ड्रॉ किए जाएं तो 4 ट्रायंगल्स में पैरेललोग्राम डिवाइड होगी, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाएं तो वो डेफिनेटली कॉन्क्रुएंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज, द डैश ऑफ अ सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी, सेंटर ब्लैंक में आएगा, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, डिफाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ड्रॉ फिगर। अब स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की आप मार्कर से हेडिंग देंगे और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है, और एग्जाम्पल में आप फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर आपको नज़र आ रही है। इस फिगर में मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ बी सी के और मेजरमेंट ऑफ सी ए के, मींस तीनों मेजरमेंट्स इक्वल होंगी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आल्सो ड्रॉ फिगर। अब कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की हेडिंग देने के बाद स्टूडेंट्स आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाए करते हैं, और जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं करते वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। फिगर में आपको वादे पता चल रहा है, एम लाइन पे दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, तो पी और क्यू पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, जबकि आर उस स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं कर रहा, तो पी क्यू एंड आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए और बी। दो पॉइंट्स गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया, सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और वैल्यूज पुट करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसका रिजल्ट 2 आ जाएगा। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब स्टूडेंट्स हमने P और Q का डिस्टेंस फाइंड करना है। A की वैल्यू गिवन है 2 और B की वैल्यू गिवन है 3। अब स्टूडेंट्स P जो पॉइंट है वो X एक्सिस पे है। X एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसमें Y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और Q पॉइंट जो है वो Y एक्सिस पे है, और Y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें X कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो स्टूडेंट्स P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2 और 0 होंगे, और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0 और 3 होंगे। सेम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे और इसका आंसर आएगा √13। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C -3 6 पॉइंट गिवन है एंड पासिंग थ्रू P 1 3 पॉइंट गिवन है। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर आपको नज़र आ रही है, सेंटर C है और P एक पॉइंट है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे है। तो सर्कल के सरकमफेरेंस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स वो रेडियस कहलाता है। हमने डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है, तो रेडियस की लेंथ फाइंड करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी।
तो CP डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, उसकी वैल्यू 5 आएगी और डायमीटर के लिए रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर 10 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंड ड्रॉ फिगर। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की स्टूडेंट्स मार्कर से आपने हेडिंग देनी है। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट उस सूरत में होती हैं जब दोनों ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों। और फिगर में स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं। इन ट्राइंगल ABC कॉरिस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल DEF। मेजरमेंट ऑफ AB is congruent to measurement of DE, measurement of BC is congruent to measurement of EF, measurement of AC is congruent to measurement of DF। ये इसकी स्टूडेंट्स कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल A कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल D के, एंगल B और एंगल E कॉन्ग्रुएंट होंगे और एंगल C और एंगल F कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन HS कॉन्ग्रुएंट टू HS एंड ड्रॉ फिगर। इसे स्टूडेंट्स HS पोस्टुलेट भी कहते हैं, डिफाइन HS पोस्टुलेट भी क्वेश्चन आ सकता है। HS पोस्टुलेट की आप हेडिंग देंगे। अब HS पोस्टुलेट स्टूडेंट्स सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज हो सकता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट होगा तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये HS पोस्टुलेट कहलाता है। फिगर में आपको वादे पता चल रहा है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC देन फाइंड द अननोन्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो डेफिनेटली कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मेजरमेंट ऑफ PQ इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ AB के। PQ की मेजरमेंट X गिवन है और AB की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है तो X इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं मेजरमेंट ऑफ AC एंड मेजरमेंट ऑफ PR, ये दोनों भी इक्वल हैं। y-1 इज इक्वल टू 5 आएगा, -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा तो y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ BC एंड मेजरमेंट ऑफ QR भी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो Z इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फाइनल इसका रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पार्ट 1 है, डिफाइन SAS पोस्टुलेट एंड ड्रॉ फिगर। SAS पोस्टुलेट की हेडिंग देने के बाद स्टूडेंट्स आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और SAS पोस्टुलेट तब होता है जब एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उन दोनों साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके इंक्लूडिंग एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। फिगर में आपको वादे नज़र आ रहा है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C कॉन्ग्रुएंट होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल B के, क्योंकि ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो एंगल C की वैल्यू 5x + 5 है और एंगल B की वैल्यू 55 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो मेजरमेंट ऑफ BD और मेजरमेंट ऑफ DC कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इन दोनों को इक्वल रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पैरेललोग्राम ऑल्सो ड्रॉ फिगर। पैरेललोग्राम की स्टूडेंट्स मार्कर से हेडिंग दे के आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और आपने इसकी फिगर बनानी है।
ये आपको फिगर शो हो रही है, इसमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स। अभी हमने स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 130 डिग्री गिवन है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इसकी रीजन है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी की वैल्यू भी 130 डिग्री होगी। अब स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी करें तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू 130 पुट करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की वैल्यू निकल आएगी 50 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40 डिग्री, फाइंड मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। अब स्टूडेंट्स फिगर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इसमें एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ हुआ है एंगल बी के बाहर, जो कि पैरेललोग्राम से बाहर है, और उसकी मेजरमेंट 40 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एक स्ट्रेट लाइन पे है, y डिग्री प्लस 40 डिग्री करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 140 डिग्री आ जाएगी। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल d फिगर में गिवन है m डिग्री, तो m डिग्री और y डिग्री इक्वल होंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो m डिग्री की वैल्यू 140 डिग्री आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स एंगल v जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल c है, अब स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल C जो कि Z डिग्री है वो इक्वल होगा 40 डिग्री के, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो Z की वैल्यू 40 डिग्री आएगी, तो डेफिनेटली X डिग्री भी 40 डिग्री के इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इसकी रीजन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन मीडियन ऑफ ट्राइंगल एंड ड्रॉ फिगर। मीडियन ऑफ ट्राइंगल की स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मीडियन किसी भी ट्राइंगल का एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि किसी भी वर्टेक्स से ज्वाइन किया जाए ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, तो जो लाइन सेगमेंट आती है वो मीडियन कहलाती है। इन ट्राइंगल ए बी सी बी पी इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। अब स्टूडेंट्स फिगर में आपको नजर आ रहा होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल L प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल N इक्वल टू 110 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट्स चूंकि LMNP एक पैरेललोग्राम है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल L प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल M इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ से हम मेजरमेंट ऑफ एंगल M की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 125 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल P भी 125 डिग्री होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट्स। A और B दो पॉइंट्स गिवन हैं। MCQs में मैंने आपको समझाया था मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, सेम उसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करके इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट आएगा 0 एंड -5/2। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। आंसर एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ M एंड N। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की फिगर गिवन है, M और N की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो दो इक्वेशंस यहाँ से बन जाएंगी। 4m प्लस n इक्वल होगा 10 के, ये इक्वेशन 1 होगी, और 8m माइनस 4n इक्वल होगा 8 के, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड जिससे आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। इक्वेशन 1 में से n की वैल्यू फाइंड की है 10 माइनस 4m, इसको इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल, और फिर ये m की वैल्यू 2 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो n की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड ड्रॉ फिगर। अब स्टूडेंट्स किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है।
आपको फिगर में नजर आ रहा होगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, इफ द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड M एंड X। अब स्टूडेंट्स फिगर गिवन है क्वेश्चन में, X की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C रखेंगे तो 11x इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। X की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे जो 5 डिग्री निकलेगी। और M की वैल्यू फाइंड करने के लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स यूज करेंगे रूल, मेजरमेंट ऑफ एंगल D प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल D की वैल्यू पुट कर देंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल A 55 डिग्री है, 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो M की वैल्यू 23 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड वाई। अब स्टूडेंट्स फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके 3 लाइन सेगमेंट्स बनेंगी तो एक ट्राइंगल बन जाएगी। इन तीनों साइड्स का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और वो राइट बाइसेक्टर डेफिनेटली एक पॉइंट पे मीट करेंगे जो फिगर में आपको पॉइंट O नज़र आ रहा है। तो ये जो पॉइंट O है ये इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का सेंटर होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इंटरसेक्ट। अब स्टूडेंट्स जो एक्यूट ट्राइंगल होती है उस ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स ट्राइंगल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं और जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होती है उसके राइट बाइसेक्टर्स ट्राइंगल के बाहर इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इफ द गिवन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल and AD line segment is bisector of angle A। bisector of angle A means कि AD line segment ने angle A को 2 equal parts में divide कर दिया। then find the values of unknown X, Y and Z। अब स्टूडेंट्स X, Y और Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल A, एंगल B और एंगल C की मेजरमेंट 60 डिग्री के इक्वल होगी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल B Z के इक्वल है तो Z डिग्री 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल होगा 60 डिग्री के और इन दोनों की मेजरमेंट सेम हो जाएगी क्योंकि बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद एंगल A 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो X और Y की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स LMO एंड LNO फाइंड द अननोन X एंड M। अब स्टूडेंट्स चूंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। मेजरमेंट ऑफ MO इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ NO के, तो M की वैल्यू 12 आ जाएगी। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ LM को हम इक्वल रखेंगे मेजरमेंट ऑफ LN के, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 के इक्वल आएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो वैल्यू 6 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन SSS कॉन्ग्रुएंट टू SSS ऑल्सो ड्रॉ फिगर। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन डिफाइन SSS पोस्टुलेट भी आ सकता है। अब आप इसकी हेडिंग देंगे और चूंकि तीनों साइड्स SSS मीन्स 3 साइड्स एक ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट होंगी दूसरी ट्राइंगल की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। दिस इज कॉल्ड SSS पोस्टुलेट। फिगर में आपको नजर आ रहा है 2 ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनकी तीनों कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है, शो दैट द पॉइंट्स M, N, P, Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स हमने इन चारों पॉइंट्स को शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हम ऑपोजिट साइड्स इक्वल शो करेंगे और पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता तो इसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम वेरीफाई नहीं होना चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब स्टूडेंट्स
इसमें सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूले से एम एन एन पी पी क्यू क्यू एम ये 4 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने का मेथड मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक डिस्टेंस फाइंड करेंगे एम पी, जो कि डायगोनल का डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस हम इसलिए फाइंड करेंगे कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई करेंगे। एम एन डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं, एम एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर इक्वल टू एम एन का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 17 है और एन पी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 72 है। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 17 प्लस 72 रिजल्ट आएगा और ये इक्वल होगा 89 के। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब जो हमने डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड किया उसका स्क्वायर लेंगे, तो एम पी का स्क्वायर लें तो 53 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 53 आएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से स्टूडेंट्स वादे पता चल रहा है कि एम एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एम पी स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई नहीं हुआ तो मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री नहीं होगी। और ये हम पहले ही स्टूडेंट्स प्रूफ कर चुके हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो लिहाजा गिवन वर्टिसेस जो हैं वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे। अब इसका बी पार्ट समझेंगे। द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज -36 एंड इट्स मिड पॉइंट इज 58। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट क्यू। अब स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, सेकंड जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। तो उस पॉइंट को लेट कर लेंगे। लेट क्यू x2 y2 बी द पॉइंट एंड m58 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। इस फॉर्मूले में मिड पॉइंट की जगह मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है वो पुट कर देंगे और x1 और y1 की वैल्यूज पुट करेंगे। x2 और y2 एज इट इज रहेगा, वो हमने फाइंड करना है। अब 5 इक्वल होगा -3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 के, और 8 इक्वल होगा 6 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 के। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x2 की वैल्यू 13 और y2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो q 13 10 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट q। Question number 6. Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. ये स्टूडेंट्स थ्योरम है। इस थ्योरम के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने फिगर ड्रॉ करनी है और फिगर आप स्केल के साथ ड्रॉ करेंगे, रफ फिगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे। उसके बाद गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की आप हेडिंग देंगे मार्कर से, और ये लिखने के बाद आप प्रूफ करेंगे। और कोशिश करनी है स्टूडेंट्स आपने कि थ्योरम जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या जैसे आपकी टेक्स्ट बुक्स में गिवन है वर्ड टू वर्ड लिखें ताकि मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्क्रुएंट। इसमें भी स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने फिगर बनानी है, उसके बाद गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की मार्कर से हेडिंग दे के ये सब चीज़ें लिखने के बाद आप इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस के पॉइंट्स गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप तीनों पॉइंट्स को लेट कर लेंगे P, Q एंड R। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले से 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एक PQ, एक PR और लास्ट में QR। अगर तीनों डिस्टेंसेस का रिजल्ट इक्वल होगा तो ये वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के होंगे। अगर 2 डिस्टेंस सेम होंगे और तीसरा डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। अब पी क्यू का स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस फाइंड किया तो रिजल्ट 6 आया, क्यू आर का डिस्टेंस 3 स्क्वायर रूट 10 आया और पी आर का डिस्टेंस भी 3 स्क्वायर रूट 10 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 2 डिस्टेंसेस इक्वल हैं, एक डिस्टेंस डिफरेंट है, तो लिहाजा गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
बी पार्ट इसका, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। पी क्यू आर 3 वर्टिसेस गिवन है राइट ट्राइंगल के। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी। उसके लिए स्टूडेंट्स आप पी क्यू, पी आर और क्यू आर तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स पी आर का डिस्टेंस सबसे ग्रेटर है स्क्वायर रूट 26, तो आप इन डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद ट्राइंगल बनाएंगे और उसमें पी आर आप हाइपोटेनस लेंगे। अब पी आर का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, और मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद एम पी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एम आर डिस्टेंस और एम क्यू डिस्टेंस, और ये तीनों डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। और जब आप ये फाइंड कर लेंगे डिस्टेंसेस, तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों डिस्टेंस का रिजल्ट सेम है। एम पी डिस्टेंस 26/4 स्क्वायर रूट आ रहा है, एम क्यू का डिस्टेंस भी 26/4 स्क्वायर रूट है, और एम आर का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 26/4 आएगा। Hence, midpoint of the hypotenuse of right triangle is equidistant from 3 vertices. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टेस्ट पेपर नंबर 3 डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट पेपर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।